से नहीं प्रभु, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा आप एक एक को छुटकारा दे रहे हैं। मैं अपने आंखों से छुटकारों को अपने जीवन से ही पहले मैं देखता हूँ प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस सुंदर अवसर को प्रभु हम बहुमूल्य समझ नहीं पाए, क्योंकि हम इस संसार और शरीर के अभिलाषाओं से भाग नहीं पाए प्रभु। हम में से प्रत्येक की अगुवाई और मदद आप कर सकते हैं प्रभु। मैं अपनी आंख ईश्वर की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता हो। मेरे पाँव को टलने न देगा, मेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन इजराइल का रक्षक न उगेगा न सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। न तो दिन के धूप से न उस रात की चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा मुझे सारी विपत्ति से छुड़ाएगा, यहोवा मेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। यहोवा मेरे आने जाने मेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने कहा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा विषय कहूंगा, वो मेरा सरल स्थान और मेरा गढ़ है। वो मेरा संकट में सहज से मिलने वाला प्रभु है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, आपके परमेश्वर पिता उपस्थिति थे, उपस्थिति से परमेश्वर दुष्ट शैतान भागता है प्रभु। आज भी अपने जीवन से मैं इस बात को सीखता हूँ प्रभु, क्योंकि हम जब प्रार्थना आपसे करते हैं प्रभु, तब एक आत्मा अलग ही प्रभु हमसे बातें करता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अलग ही परमेश्वर पिता, एक अलग ही परमेश्वर हमें स्वभाव से परमेश्वर आनंद मिलता है, क्योंकि आपने कहा है प्रभु की हाँ उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। उस आनंद का हम सब प्रभु लाभ उठा सकते हैं प्रभु, जब तक जीवित हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने कहा है जितने मृतक लोग पृथ्वी के निचले स्थानों में पड़े हैं वे यहाँ की तो स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम जो अब तक जीवित हैं, अब से लेकर सर्वदा तक यहोवा को धन्य धन्य कहते रहेंगे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके सब पवित्र लोग परमेश्वर जहाँ कहीं पाए जाए प्रभु, जो बीमार में है यीशु के नाम में चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में उनके जीवन में छुटकारा, आपका शांति आने पाए। हर एक टेंशन की आत्मा को यीशु के नाम से डांटता और आज्ञा देता हूँ प्रभु, जो आपके प्रेम से हमें अलग करती है। हाँ परमेश्वर पिता, और आज्ञा देता हूँ कि मेरे देश से, हाँ परमेश्वर मेरे घराने से, आपके पूरे कलेसिया के लोगों के जीवन से, आपके परमेश्वर जो दास और दासी प्रभु, छोटे बड़े बूढ़े जवान गरीब के लाचारों के जीवन से यीशु के नाम में जाने पाए। उसका कोई अधिकार नहीं है आपके लोगों के ऊपर प्रभु। आपने उस लहू, बहुमूल्य लहू को आपने बहाया है, ताकि उस पाप से छूटकर परमेश्वर उस धार्मिकता में जिए प्रभु। हाँ प्रभु, जिसके बिना कदाचित आपको कोई देख नहीं सकता, आपने हमारे लिए लहू बहाया। हाँ परमेश्वर, हमारे ले उस ताज परमेश्वर कांटों का मुकुट पहन लिया। हमारे परमेश्वर विचारों में कोई पाप न होने पाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने उस लहू को बहाया कि हमारे पाप क्षमा किए जाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने उस परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु, अपने आप को क्रूस पर अपने को परमेश्वर देह के रूप में तोड़ दिया प्रभु, ताकि हर एक परमेश्वर जो हमने शरीर में पाप किए थे प्रभु, हाँ परमेश्वर से दूर हो गए थे, आपने हमें, हाँ परमेश्वर, उस क्रूस के द्वारा शैतान को निकम्मा कर दिया प्रभु। हाँ उसने, उसको आपने पैरों तले कुचल दिया, वो कुछ नहीं कर सकता प्रभु, वो अधमुआ हो गया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपने परमेश्वर पिता उससे छुटकारा देकर के प्रभु हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ प्रभु, तेरे वचन के द्वारा आज भी लोग छुटकारा पा रहे हैं, क्योंकि आपका लहू विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूँ प्रभु, जिस जिस स्थान पर आपके लोग प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे गिड़गिड़ाते हैं, इस अंतिम दिनों में प्रभु उनकी पुकार को सुन, और जिस दशा में है प्रभु उस दशा में उनकी सुधि ले राजा, ताकि आपके लोगों में प्रभु आपकी महिमा और भी जय जयकार ऊंचे शब्दों से आपके नाम को धन्य धन्य हम कर सके प्रभु। इस बात को आज भी मैं मांगता हूँ, क्योंकि अनादि काल से अनंत काल परमेश्वर तू है, आज और कल एक सा परमेश्वर है, तू कभी बदलने वाला प्रभु न है। इसलिए मेरी विनती है प्रभु, जिसने इजरायलियों को परमेश्वर उस मिस्र देश से आपने छुटकारा दिया प्रभु, और अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, हाँ प्रभु उस बातों पर हम विश्वास करने पाए प्रभु, और सबका उद्धार हो जाए। हाँ प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं
को सुना है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो भी भजन स्तुति आपका वचन हो, सबकी इससे आत्मिक उन्नति होने पाए प्रभु। आपके सब पवित्र लोगों का जीवन और पूरे कलेसिया के लोगों का जीवन, आत्मा प्राण शरीर देह को आपके लहू के बारे में सपता हूँ, आपके पवित्र वचन की पवित्र अधीनता में सपता हूँ। दिन में प्रार्थनाओं सुना प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की बलिदान को दुआ उद्धार करता कोई मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। कोई हालेलुया। मसीह की जय। एक भजन गा रहे हैं। आजादी गीत में से 20 नंबर। हाँ हाँ हालेलुया, मिल कर गाएं भजन प्रभु जी के। हाँ हाँ हालेलुया, मिल कर गाएं भजन प्रभु जी के। ओ है राजाओं का राजा, उसके चरणों में तू आजा। वह राजाओं का राजा, उसके चरणों में तू आजा। उसकी स्तुति सुना, उसकी महिमा में गा। उसकी स्तुति सुना, उसकी महिमा में गा। तन मन से उसे भज ले। हाँ हाँ हालेलुया, मिलकर गाएं भजन प्रभु जी के। हाँ हाँ हालेलुया, मिलकर गाएं भजन प्रभु जी के। जब जान निकल जाएगी, देह मिट्टी में मिल जाएगी। जब जान निकल जाएगी, देह मिट्टी में मिल जाएगी। तब यह माया तेरी जिस पे आस धरी, तब यह माया तेरी जिस पे आस धरी, कुछ काम न आएगी। हाँ हाँ हालेलुया, मिल कर गाएं भजन प्रभु जी के। हाँ हाँ हालेलुया, मिल कर गाएं भजन प्रभु जी के। यीशु ख्रिस्ट जगत में आया, कि मेरे पापों का भार उठाया। यीशु ख्रिस्ट जगत में आया, मेरे पापों का भार उठाया। उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ। उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ। मिले मुक्ति का दान तुझे। हाँ हाँ हालेलुया, मिल कर गाएं भजन प्रभु जी के। हाँ हाँ हालेलुया, मिल कर गाएं भजन प्रभु जी के। जाति जाति के लोगों आओ, प्रभु यीशु के गुण गाओ। जाति जाति के लोगों आओ, प्रभु यीशु के गुण गाओ। वही पाप हरे, मन में शांति भरे। वही पाप हरे, मन में शांति भरे। वही बेड़ा पार करे। हाँ हाँ हालेलुया, मिल कर गाएं भजन प्रभु जी के। हाँ हाँ हालेलुया, मिल कर गाएं भजन प्रभु जी के। हालेलुया हालेलुया। 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 होश होशन्ना। होश कोई मसीह की होशन्ना। जय। जय। एक भजन और गा रहे हैं दीदी, आजादी गीत में से 10 नंबर। हाँ। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें,
अपने सारे हृदय से वंदना करे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा था, जिसने भी हमको रचा वो है हमारा उद्धार। उसकी हो बे जय जय हो आराधना, उसकी हो बे जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है सिफा नजात उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है सिफा नजात उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा त्राता और तारधार, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा त्राता और तारधार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। 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 हो होशन। मसीह होशन्ना। की जय। हम लोग 9 नंबर गाएंगे आजादी के गीत में से। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क भी तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू
उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। महिमा का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। 174 नंबर। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मान मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की, मान मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में यह अवसर दिया कि हम उसके नाम की महिमा करें। और अभी अवसर होगा कि आप अपनी गवाही बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर हम थोड़े स्तुति में जाएंगे और फिर वचन में जाएंगे। अभी आपका अवसर है कि आप वचन बोल सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो। नहीं है कोई वचन बोलने वाला? मेरी आवाज आ रही वचन वचन बोल रहे हैं दीदी। नीति वचन 16 अध्याय का 1 पद से लेकर 5 पद तक। मन की युक्ति मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, मनुष्य से रहती है, परंतु मुंह से कहना परंतु मुझ का नाम यहोवा की ओर से सेवापुर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, दृष्टि पवित्र रहता है, परंतु परंतु यहोवा मन को तौलता है। वह मन को तोड़ता है। अपने कामों को अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, डाल दे, यहोवा पर डाल दे। जवाब डाल दे, इससे तेरी से तेरी तेरी कल्पनाएं कल्पनाएं सिद्ध होगी। सिद्ध होगी। यहोवा ने यहोवा ने सब वस्तुएं समझते हैं विशेष उद्देश्य के लिए विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, बनाए हैं, वरन दुष्ट को भी अनुष्ठ हैं, विपत्ति भोगने के लिए भोगने के लिए विपत्ति भोगने के लिए विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। बनाए हैं। सब मन के घमंडियों से सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, मैं देखता था। ये लोग हेलो, निर्दोष न ठहरेंगे। हालेलुया। हो सके। सिस्टर बचन बोल जय रही। श्री राम। दीदी आवाज आ रही है? बचन बोलेंगे जय श्री। जय यीशु की बोलो। मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूंगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर बचन बोलो भी। हाँ बोलिए। भजन 133। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर के ऊपर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बह कर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हारमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन से के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। हालेलुया। हो सन्ना। होशन्ना। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं गवाही देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि सुबह से अब तक प्रभु ने हमारे जीवन को जीवित और जागृत रखा है और यह अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन के हर एक भाग में प्रभु का अनुग्रह प्रकट है, क्योंकि हमारे शरीर के हर एक अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं, हम प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज का दिन देखना चाहते थे परंतु वो नहीं देख पाए, और हमारे जीवन पर ये दया हुई कि हम आज का दिन देख पा रहे हैं और उस पर जी पा रहे हैं और उस पर परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। इसलिए मैं सारा आदर सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। बहुत सी बातें हैं, पर कई लोग प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं, जिनके जीवन में प्रभु अद्भुत अद्भुत काम करते हैं। अभी एक लड़की थी जिसके, मैं नहीं जानती कहाँ से फोन कर रही थी, और उसके मसूड़े में दर्द था, और मैंने बोला कीड़ा खा लिया क्या, बोला नहीं। तो फिर प्रार्थना हुई, प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। वैसे ही कई लोग दिन भर में प्रभु का अनुग्रह है कि फोन करते हैं और प्रभु उनके जीवन के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बिना प्रभु के कुछ नहीं हो सकता, और जब तक प्रभु ना चाहे कुछ कोई कर नहीं सकता। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के दिन में एक वचन हम सीखेंगे, उसको निकाल लीजिए मेरे साथ। लूका की किताब उसका 9 अध्याय, लूका की किताब उसका 9 अध्याय। तेईस पद और 24 पद और 25 पद। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। आइए कुछ समय हम लोग आराधना में फिर से जाएंगे, वर्शिप में। और एक बात प्रभु ने मेरे अंदर डाली कि मैं इस बात को सीखूं कि ये महत्वपूर्ण है परमेश्वर को खुश करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है परमेश्वर अपनों को पहचानता है। तो जो परमेश्वर के होते हैं वो उनको पहचानता है। तो मुझे ये लालसा है कि प्रभु मुझे पहचाने, और इसीलिए वो आराधक ढूंढ रहा है, और आराधना करने वाले से वो प्रसन्न होता है। इसलिए उस समय हम लोग परमेश्वर को महिमा देंगे, क्योंकि वो ही आदर और महिमा के योग्य है। और उसका वचन बोलता है कि जितना हम उसको महिमा देते हैं उतना वो खुश होता है, क्योंकि उसने हमें बनाया और रचा कि हम उसकी महिमा करें। आइए। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
मार्ग केवल तू, सत्य केवल तू, अनंत जीवन तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। बुद्धि और ज्ञान है तू, सामर्थ और धन है तू, धन्यवाद के योग्य है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदि और अंत है तू, अल्फा ओमेगा है तू, प्रथम और अंतिम है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। अच्छा चरवाहा है तू, महान रखवाला है तू, मेरा चरवाहा तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जगत की ज्योति है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन का जल है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। द्वार केवल तू, सत्य केवल तू, पुनरुत्थान और जीवन तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी, तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करो, आराधना करो, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी, आराधना करो, आराधना करो, मेरे जीने का कारण आराधना तेरी। I worship you, I worship you, oh Lord, thy reason I live is to worship you. I worship you, I worship you, oh Lord, thy reason I live is to worship you. Holy, 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 O Lord,
God of power and might, heaven and earth are filled with your glory. Holy, 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 O Lord, God of power and might, heaven and earth are filled with your glory. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. पवित्र 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 प्रभु, सेनाओं का यहोवा प्रभु, सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। पवित्र 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 प्रभु, सेनाओं का यहोवा प्रभु, सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। होशाना, होशाना सबसे ऊंचे में, होशाना, होशाना सबसे ऊंचे में। पवित्र 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 प्रभु, सेनाओं का यहोवा प्रभु, सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। सारी सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है। होशाना, होशाना, होशाना in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name, lift up your name with the heart full of praise, heart full of praise. Be exalted, O Lord, our God. Hosanna in the highest. महिमा महिमा राजाओं के राजा की, महिमा महिमा राजाओं के राजा की। लेते हम तेरा नाम, हम तेरा नाम गाते, तेरा गुणगान, तेरा गुणगान गूंजे दुनिया में, तेरा ही नाम। होशाना सबसे ऊंचे में, महिमा राजाओं के राजा की। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु,
क्योंकि आप भले और दयालु हैं और अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है। आपका वचन कहता है कि आप जल उठने वाले परमेश्वर है, बदला लेने वाले परमेश्वर है। दोषी को निर्दोष, निर्दोष को दोषी नहीं ठहराते। आप विलम्ब से कोप करने वाले शक्तिमान परमेश्वर है। आप दोषी को निर्दोष नहीं ठहराते, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप आंधी और बवंडर में होकर चलते हैं, बादल आपके पांव की धूली है, भुड़कने से समुद्र निर्जल हो जाते हैं, बाशान और करमैल कुमला जाते हैं, लबानोन की हरियाली जाती रहती है। आपके प्रताप से पृथ्वी के रहने वाले कांपते हैं, आपकी शक्ति से चट्टानें टूट टूट कर गिरती हैं। आप भले हैं, संकट में दृढ़ हैं, अपने शरणागतों की सुधि लेने वाले प्रभु हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन आपकी बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करते हैं, क्योंकि सिंहासन पर बैठा है वो यशब और मानिक सजान पड़ता है, मरकन समेत धनुष उसके आगे है। उसके सिंहासन के चारों ओर 24 प्राचीनों के सिंहासन रखे हुए हैं, जिसमें 24 प्राचीन श्वेत और शुद्ध मलमल का वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, जिनके सिर पर सोने का मुकुट है, जिसके सिंहासन के सामने बिल्लौर के से कांच का समुद्र है, जिसके सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं जो आपकी आत्माएं हैं, जिसके सिंहासन के सामने बीच में और चारों ओर 4 प्राणी हैं। पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, चौथा प्राणी उड़ते हुए खाब के समान है, जो बिना विश्राम किए हुए कहता है, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था और जो युगान युग जीवता है। आदर, महिमा और धन्यवाद केवल उसी का है। जब 4 प्राणी इस बात को कहते हैं तो 24 प्राचीन यह कहते हुए अपने मुकुट डाल देते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तू ही आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा, इसलिए वो बनी हुई है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, जो आपने कलवरी के क्रूस पर हमारे जीवन के लिए किया। ओ हमारे प्रिय पुत्र, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता को प्रभु आपने दे दिया, ताकि यीशु के नाम में हम छुटकारे को प्राप्त करें। और उसने मृत्यु को नाश करके जीवन और अमरता का संदेश दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद उस नई वाचा का बहुमूल्य लहू के लिए, जो बहुतों के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया गया। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हाँ प्रभु, जिस वचन के द्वारा आप हमें थाम रखते हैं कि हम बचे रहें और हम आपकी विधियों को सीखें, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी जीवित पवित्र सामर्थी आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है, जिसने कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आप हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करते हैं, सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं, आने वाली बातों को हम पर प्रकट करते हैं, अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुनते वही हमसे कहते, और मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने देते हैं। इसलिए यीशु के नाम में पिता, आपकी पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस समय में पवित्र आत्मा, हम आपके सामने हैं, हम अपने देश को आपके सामने लाते हैं। अनुग्रह करें प्रभु कि ये देश बुराई से छूट करके आशीष को प्राप्त करे, आपका हाथ इस देश पर बना रहे। हाँ प्रभु, दया करें कि आपका देश आशीषित हो। हाँ प्रभु, ऐसा अनुग्रह करें। हाँ, हमारे देश को बढ़ा दे। हाँ पवित्र आत्मा, ऐसी दया यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, हर एक आज के दिन में हर एक बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ को बढ़ाकर लोगों के जीवन को चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। प्रभु, हम जानते हैं यह आपकी इच्छा कई लोगों के जीवन में अद्भुत है, इसलिए यीशु के नाम में हर एक के जीवन को ऐसा तैयार करें कि वह भक्ति और भय के साथ जीवन जी सके। पवित्र आत्मा धीरज की आत्मा से भर दे, ताकि हर एक आपके उस धीरज को देखने पाए। ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इस देश में प्रभु प्रेम की आत्मा को बहने दे, इस देश का हर एक नागरिक आपके प्रेम की आत्मा से भर जाए, इस प्रकार की घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में पाए। ओ उसकी वेदियों को यीशु के नाम में ढाते, ओ उसकी लाटों को यीशु के नाम में तोड़ते, उसकी मूर्तों को यीशु के नाम में जलाते, उसकी अशेरा यीशु के नाम में जलाई जाए। दागोन परमेश्वर के वचन के सामने टुकड़े टुकड़े किया जाए, मोलेक यीशु के नाम में मिट नहीं पाए, बाल के नबी इस बात को कहने और जान नहीं पाए।
यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। आज के दिन प्रभु आपकी सामर्थ हर एक स्थान पर बहने पाए, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा लोगों के जीवन में आने पाए, आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। अब तक प्रभु आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, आपके प्रेम की आत्मा बह रही है, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आपकी सामर्थ यीशु के नाम में, हाँ प्रभु जी, आपके लोगों के जीवन के लिए प्रकट हो रही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आपकी अद्भुत योजना के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद के इस बलिदान को, हाँ स्तुति रूपी बलिदान को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। अभी अवसर होगा कि यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग चलेंगे। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनू। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता वजन सही था 76 का 4। 76 का 4। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू तो ज्योतिर्मय है, तू तो ज्योतिर्मय है, तू अहेर से तू अहेर से भरे हुए पहाड़ों से अधिक पहाड़ों से अधिक उत्तम उत्तम और महान है। और महान है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड। दीदी, हाँ, मेरा पहले भी एक प्रश्न था, आपने जवाब नहीं दिया। यशाया 31 का। जिसमें मैं आपसे पूछ रही थी ना, मिस्र क्या है, रथ क्या है, घोड़े क्या है, और उन पे जो सवार है वो क्या है ना। और एक और है इस, अरे यार 37 में है ना, 7 में, 37 का 7 में लिखा हुआ है, सुन मैं उनके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा। दीदी, ये प्रेरणा क्या है? विचार? डिजायर, डिजायर, इच्छा। नहीं, आगे लिखा हुआ है, जिससे वह जो जिससे वह कुछ कौन सा समाचार। बताया, कौन सा बताया? अच्छा वो सनहरीफ हाँ का, सनहरीफ का। हम्म। हाँ हाँ, हम्म। हम्म। क्योंकि इसमें डिजायर का कोई मतलब ही नहीं है ना दीदी। एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको बताती हूँ। ये कहाँ, कौन सा पद है 77 का? 37। अशूर के 37 का 7 अशूर राजा का आक्रमण। यहाँ पर बोलते हैं बिहोल्ड आई विल पुट अ स्पिरिट इन हिम, मतलब एक आत्मा परमेश्वर उसके अंदर डालेगा। दैट ही शैल हियर अ रूमर, मतलब रूमर को क्या बोलेंगे, भ्रम, भ्रम सुनेगा। और बोलता है एंड रिटर्न टू हिज ओन लैंड एंड आई विल मेक हिम फॉल बाय द सोड इन हिज ओन लैंड, मतलब मैं उसी के देश में उसको मरवा डालूंगा। तो यहाँ पर मन में प्रेरणा जो है, परमेश्वर इसमें सही जो है वो बोलता है कि मैं अपना स्पिरिट उसके अंदर, अपना स्पिरिट मतलब स्पिरिट भेजूंगा ताकि वो आ, अब इसका मैं उदाहरण आपको बताती हूँ, ठीक है। निकालो मेरे साथ, दूसरा राजा है शायद, पहला राजा। अफवाह, अफवाह फैलाऊंगा, अफवाह दूंगा, भेजूंगा। पहला राजा, कैसे परमेश्वर स्पिरिट है, बताया मैंने। दूसरा, पहला राजा।
19 पद से पढ़ो, 22 अध्याय का। पहला राजा 22 अध्याय, उसका 19 पद। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा मेरे पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊं। यहोवा ने उससे पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उससे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। ये आगे पढ़ूं? तो क्लियर हो गया ना आपको कि परमेश्वर अपनी ओर से आत्माओं को परमिट करता है कि उनको जाके क्या करे, बहकाए। और यहाँ पर बोलता है उसके पास आत्मा आकर के ऐसा अफवाह उसको सुनाई देगा कि वो क्या करेगा, अपने देश भाग जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आ, उसको खबर आई और वो भागा। और भागा तो क्या हुआ कि वहां जाके अपने जगह में आराधना कर रहा, मंदिर में जैसे ही गया उसके बेटे ने उसको क्या कर दिया, मार डाला। हम्म, 36 पद ना, और 37 का 36 पद। और तब यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौट कर निनवे में रहने लगा। और वहां वो अपने देवता निस्त्रो को के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमेलेक और शरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसहरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। क्लियर हो गया? जी दीदी। 31। मिश्र, मिश्र तो आप जानती हो क्या है? संसार। संसार, है ना। घोड़े कौन है? रथ, ये कंफर्ट जोन। ठीक है, जहां पर आपको और मेरे को लगता है कि हम सही तरीके से चल रहे हैं। ठीक है। घोड़े कौन? जो आपको उस कंफर्ट जोन में पहुंचाने में मदद करते हैं। ठीक है। आ, एक अभी मैं मैसेज सुन रही थी, उसमें प्रभु के जन बोल रहे थे कि आज के समय में ऐसी कंडीशन हो गई है कि जब पास्टर बोलता है सूरज को, चंद्रमा को, कि ये सफेद दिख रहा है और ये सूरज है, तो उसके आसपास के लोग भी बोलते हैं, उसके जो कांग्रीगेशन है वो बोलते हैं हाँ हाँ पास्टर बोल रहा है तो बिल्कुल सही है। तो समझ में आ रहा है? लोग जो हैं आंख मूंद के लोगों के पीछे चल रहे हैं, और वो एक कंफर्ट जोन में रह करके वो लोगों की आ, उनकी अगुवाई करने वाले, जो उनको लेकर चलने वाले हैं। घोड़ा कौन है? रथ की अगुवाई करने वाला। ठीक है। तो जो उनको अगुवाई करके लेके जा रहा है वो
उसके ऊपर भरोसा मत रखो बोलता है, इसके ऊपर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। क्योंकि आ, मिस्र में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मिस्र का जो अधिकार था किसके पास था? फिरौन के पास था, है ना। और फिरौन की इच्छा क्या थी? फिरौन की इच्छा थी कि वो खुद क्या करे? राज्य करे, और इजरायलियों इजरायलियों को क्या करे? अम, इजराइल मतलब परमेश्वर के लोगों को क्या करे? तंग करे। अब आज के समय में संसार का अधिकारी कौन है? बोलता है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 पद में बोलता है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। तो दुष्ट के साथ चलने वाले लोग, और जो दुष्ट की दिशा में लेकर जाने वाले लोग, मतलब जो राज्य है, उस राज्य में आपको और मेरे को लेकर जाने वाले लोग, जो हमको कंफर्ट जोन देते हैं, है ना। अगर हमको संसारिक अभिलाषा में लेकर जा रहे हैं, तो हमारा भरोसा किसके पास होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। ना ना कि ऐसे लोगों के बीच में जो हमको कंफर्ट जोन में लेकर के संसार की ओर लेकर जा रहे हैं। इसको एक अच्छा उदाहरण, जब मैं पिछले दिनों बता रही थी, एक बहन से मैं बात कर रही थी, तो वो मुझे बता रही थी कि कई जो हैं अगुवे जो हैं वो क्या करते हैं। एक अच्छे अभी उभरते हुए प्रचारक के बारे में बता रही थी, उसके साथ वो मिनिस्ट्री करी है, तो उसके बारे में बता रही थी कि मुझे जमा नहीं, क्योंकि रात रात भर होटलिंग करना, रात को मूवी जाना, है ना, और सवेरे परमेश्वर के वचन के बारे में बोलना, और फिर उसके बाद दिन भर परमेश्वर के वचन के बारे में बोलना, और ये मुझे जमा नहीं, क्योंकि आप उनको संसारिकता में भी लेके जा रहे हो और परमेश्वर के वचन के बारे में भी बता रहे हो। तो ये ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती ना। इसको कैसे समझेंगे कि एक घर में दो तरह के लोग नहीं रह सकते, और एक हृदय में दो तरह की इच्छा नहीं रह सकती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी दीदी। है ना, एक हृदय में दो तरह की इच्छा नहीं चल सकती। या तो आप संसारिक रहोगे, या तो फिर आप आत्मिक रहोगे। या तो आप टोटली संसारिक रहोगे, या टोटली आत्मिक रहोगे। दोनों तरह की इच्छाएं आपके जीवन में जब चलेंगी, तो क्लैश करेंगी, टकराएंगी एक दूसरे से। और फिर जिस तरफ आपका झुकाव ज्यादा होगा, आप उस तरफ भागोगे, है ना, उस तरफ आप दौड़ोगे। तो परमेश्वर का वचन का कहना ये है कि पर अगर हमको यरूशलेम मतलब यरूशलेम मतलब क्या होता है? यरूशलेम का मतलब मालूम है? परमेश्वर का नगर। सिटी ऑफ पीस बोलते हैं, शांति का नगर। ठीक है। तो यदि हमको परमेश्वर की शांति में चलना है, तो हम इधर नहीं चल सकते। इधर किधर? संसारिकता में नहीं चल सकते। और इसीलिए मैंने आज इस वचन को खोला। निकालो मेरे साथ लूका की किताब उसका 9 अध्याय। लूका की किताब उसका 9 अध्याय। हम लोग जानते हैं इस वचन को, बार बार बोलते भी हैं। बोलते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब क्रूस को उठाना। और यीशु मसीह का क्रूस कैसा था? आसान तो नहीं था, है ना। क्रूस के बारे में यदि आप गूगल में सर्च करोगे तो बहुत वेट था, बहुत मुश्किल से वो लेकर जा रहा था। वो देवदारू की लकड़ी थी उसकी, और बहुत कठिन था, है ना। तो जब हम लोग संसार में चलते हैं, जीते हैं,
तो कई बारी हम बहुत ऐसे ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं जहां पर हमको डिसाइड करना होता है कि किधर चले या किधर सोचे या किधर करे, है ना। इसको अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि आज एक बहन मेरे से बात कर रही थी। उसने मुझे बोला कि अ, मेरा हस्बैंड बिल्कुल सेल्फिश है, मतलब वो अपने बारे में सोचता है और हम लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मैं कैसे उसके साथ रह सकती हूँ? कठिन है, पर क्या करना है आपको? मसीह को देखना है, मसीह के साथ चलना है। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा चरित्र उत्तम होना चाहिए, चरित्र उत्तम। तो चरित्र कैसे उत्तम होगा? बोलता है जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको अपना किया वो उद्धार दिखाएगा। तो चरित्र कैसे उत्तम रखता है? मतलब अगर आपको प्रभु के साथ चलना है तो प्रभु ने आपको वो पति दिया है जिसके साथ आपको चलना है। और क्या बोलता है, क्या मैंने एक ही को नहीं बनाया? इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको रखा है आपके मेरे जीवन में। और जब परमेश्वर ने मेरे को आप उसको मेरे जीवन में रखा है तो वो किसी भी कंडीशन में होगा, वो परमेश्वर को पता है कि वो मेरे साथ चल सकता है, चल सकती है। इसलिए उसने क्या किया है, उसको आपके साथ रखा है। तो ऐसा सिचुएशन क्या होगा? बहुत कठिन। ऐसा लगेगा कि कैसे चले, कैसे होगा। क्योंकि वहां पर आपका भी ईगो हर्ट होता है। आपको लगता है कि अरे मैं ही कितना करूं, मैं ही कितना चलूं। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में आपको यीशु के क्रूज को देखना है कि यीशु का क्रूज जो है, जब यीशु मसीह क्रूस उठा रहा था, एक बात परमेश्वर का वचन बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, यीशु मसीह कैसे चला दे। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 29 पद। यूहन्ना 8 अध्याय उसका 29 पद। वहां पर बोलता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा बोलता है। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो हमेशा वही काम कर रहा था जिससे परमेश्वर खुश हो रहा था। तो परमेश्वर को खुश करने के लिए वो इन सब चीजों से होकर गुजरा। तो अगर आपका सामने वाला आपके साथ कुछ भी व्यवहार कर रहा है, अगर आप ये देख रहे हो कि परमेश्वर को मुझे खुश करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे करना है, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी? आपके लिए आसान हो जाएंगी। इसलिए बोलता मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है ना। तो संसार से अलग होना, कैसे अलग होना? केवल परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर पिता को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, तो बाकी चीजें आपको कठिन नहीं लगती। और इसीलिए आ, वहां पर बोल रहा है कि ये सब चीजों पर भरोसा मत रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। क्यों मेरे ऊपर भरोसा रखो? क्योंकि वो अगर खुश हो जाए तो वो आपको अपने साथ रखेगा। यीशु मसीह को क्या बोलता है, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु सह ली, इसलिए आपने उसे अति महान किया। किसने? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो शून्य बन जाए। तो मेरे को और आपको परमेश्वर क्या बनाना चाहता है? शून्य बनाना चाहता है। और शून्य बनाने के लिए हमको ऐसे जगह पे आना पड़ता है जहां पर मैं हमारा खत्म हो जाए। मैं हमारा खत्म करने के लिए हमको परमेश्वर की ओर देखना है। संसार से छूटने के लिए हमको परमेश्वर की ओर देखना है। अब इसका अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। पहला राजा उसका 5 अध्याय में आपने देखा है कि नामान कोढ़ी था। पहला राजा उसका 5 अध्याय।
सॉरी, दूसरा राजा, एलीशा, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। ये नामान जो था ना, वो आराम के राजा का सेनापति था और प्रतिष्ठित था, सब कुछ अच्छा था इसका। बस एक ही था उसके अंदर की कोड़ था। और कोड़ हमारे हर एक के जीवन में होता है। अशुद्धता जो है, वो हमारे मन की अशुद्धता हो सकती है। हर एक स्थिति में हम अशुद्ध हो सकते हैं, है ना। हमारे सोच में अशुद्ध हो सकते हैं, हमारे कामों में अशुद्ध हो सकते हैं। तो कोड़ जो है वो अशुद्धता को दर्शाता है। तो ये जो नामान था, जो बड़ा सेनापति था, वो क्या हुआ, उसको कोढ़ था। तो लड़की के कहने के अनुसार उसकी पत्नी के पास ये खबर पहुंची, परमेश्वर इस नामान को शुद्ध करना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मत्ती रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि उस समय बहुत सारे कोढ़ी थे, पर चंगा कौन हुआ, केवल नामान। तो परमेश्वर का एक अद्भुत अनुग्रह नामान के ऊपर था। एक छोटी लड़की के द्वारा परमेश्वर ने उसको खबर पहुंचा दी और वो नामान जो है वो इज़राइल चला। जब इज़राइल चला, चिट्ठी लेकर के इज़राइल के राजा के लिए, राजा के पास पहुंचा। राजा बोलता है ये तो कोई युद्ध का तरीका है इसका, इसलिए उसने क्या किया, अपने वस्त्र फाड़े। तब एलीशा खबर भेजता है कि उसको मेरे पास भेज। जब ये एलीशा के पास जाता है तो एलीशा ना तो उसके ऊपर हाथ रखता है और ना उसके लिए प्रार्थना करता है। और क्या बोलता है, जाओ और 7 बार क्या करो, डुबकी लगा दो। और नामान क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अभी ईगो है। उसको लग रहा है कि ये मेरे पास आएगा, खड़ा होकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरे ऊपर हाथ फेरेगा और मेरा क्रोध, कोढ़ जो है वो दूर हो जाएगा। तो एक कंफर्ट जोन चाह रहे हैं। किसके लिए? एलिशा, एलिशा से, कि वो आए और काम करे। पर काम किसको करना चाह, पर कौन करना चाह रहे हैं? काम परमेश्वर को करना है ना। पर ये जो नामान है किसकी ओर देख रहा है? ये एलिशा की ओर देख रहा है। फिर ऐसा होता है कि जब एलिशा इसको बोलता है कि जा यरदन में 7 बार डुबकी लगा दे, उसको पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा सेनापति और जिसका जिसको रिसीव करने नहीं निकला, मैं उसकी बात कैसे मानूं? और उसके सेवक लोग बोलते हैं कि तेरे को कोई बड़ा काम तो बोला नहीं है, जाके डुबकी मारने तो बोला है, लगा ले डुबकी। जब वो डुबकी लगाने जाता है तब वो क्या होता है, कोढ़ से शुद्ध होता है। इसका मतलब आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, आपका मैं कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, हर एक को अगर ऊंचाई में और शुद्धता में जाना है तो आपको किस में आना पड़ेगा? आपको शून्य में आना पड़ेगा, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। और यही है मसीह का क्रूस, यही है संसार में जीना, यही है परमेश्वर की ओर देखना कि मैं नहीं, केवल प्रभु। और इसको सब ने किया। किसने सब ने किया? इब्राहिम को देखो, इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला सब कुछ छोड़ कर क्या कर, मेरे पीछे चल। इब्राहिम सब छोड़ दिया, किसमें आ गया? शून्य में। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई बाप नहीं, कोई नहीं, कोई जगह नहीं, सब कुछ छोड़ करके क्या किया? अकेले आ गया। यूसुफ को देखो, सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर ने उसको शून्य में ला दिया। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, ऐसे ऐसे जगह में कई बार प्रभु ने पहुंचाया जब ऐसा लगता था कि कोई नहीं है, केवल कमरे के अंदर, और कोई भी नहीं है साथ में रहने वाला, कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी बताने वाला नहीं है। उस समय तो ना तो यूट्यूब था, ना तो मोबाइल फोन था, कुछ भी नहीं था। एकदम अकेले की दशा में आप चले जाते हो। वहां पर केवल आप रहते हो और केवल परमेश्वर होता है और कोई नहीं। तो हर एक का मैं खत्म करने के लिए परमेश्वर वहां तक लेकर जाता है। और इस मैं को खत्म करने के लिए परमेश्वर
कई तरीके लेता है, कई तरीका लेता है। कई तरीका मतलब कई तरह के परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करता है। वो हो सकता है आपकी फिजिकल हो सकता है वो आपका मेंटल हो सकता है वो आपका स्पिरिचुअली दशा हो। मतलब हर जगह में परमेश्वर आपको शून्य में लेकर आना चाहता है। शून्य में मतलब जहां पर आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो रहा है, आप एकदम ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे, सब ने मुझे छोड़ दिया, कोई मेरा पुकार नहीं सुन रहा है, इवन दो परमेश्वर भी नहीं सुन रहा है ना, कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन तक परमेश्वर हर किसी को लाता है। तात और इसका सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह को देख लो, जिसने ये लूका 9 अध्याय उसका सॉरी यूहन्ना उसका 8 अध्याय के 29 पद में बोलता है कि मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, पर उस दशा में लाने के लिए उसके पिता ने भी छोड़ दिया। बोलता है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये स्थिति आपकी और मेरे जीवन में आती है ताकि मैं और आप और ऊंचाई तक जाए, परमेश्वर की उस प्रेम को समझे, उस दशा से निकल करके। इसलिए बोलता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो हर दाऊद के जीवन में देखिए बार बार उसको शून्य में जाना पड़ा, शून्य से उठा करके परमेश्वर ने उसको क्या किया, ऊंचा किया। और वो जो ऊंचा स्थान होता है ना, वहां पर परमेश्वर आपको प्रकाशनों से भरता है। जब आप नीचे से जाते हो, जहां पर आप मैं खत्म हो जाते हो, आप केवल टोटली आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहते हो। केवल परमेश्वर आप आपका भरोसा केवल परमेश्वर होता है। ऐसे कंडीशन में जब मैं और आप जाते हैं तो परमेश्वर हमको प्रकाशनों से भरता है, हमारे जीवन के लिए अपने भेदों को खोलता है। क्योंकि वहां पर तब आपसे एक धीमी आवाज आकर मिलती है जो पवित्र आत्मा की होती है। और पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा बोलता है यीशु की गवाही की आत्मा, भविष्यवाणी की आत्मा। तो परमेश्वर अपने वचन की गवाही आपके सामने प्रकट करना चालू करेगा, आपको दिखाएगा हाँ कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, है ना, मैं क्या कर रहा हूं। ये सब चीजें आपके और मेरे जीवन को रिवील करता, प्रकट करता है। तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। पर परमेश्वर उसी कंडीशन में हमारे जीवन के लिए एक ऊंचाई की योजना लगाता है, बनाता है। और हर एक के जीवन में ऐसा हो, अगर वो परमेश्वर की बुलाहट में, अगर परमेश्वर की योजना में है, यदि परमेश्वर आपके जीवन को अ, बचाया है, और बचाया है तो आपसे व्यवहार भी करेगा। व्यवहार भी करेगा मतलब हर किसी के जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ी प्लानिंग बना रखी है, बड़ी प्लानिंग। और उस प्लानिंग में अगर हम लोग उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर उस प्लानिंग में हमको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की। 5 दिन परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। और छठे दिन परमेश्वर ने क्या किया, 5 दिन सारी सृष्टि की रचना की, छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, 7वें दिन परमेश्वर क्या किस में चला गया, विश्राम में चला गया। उसको समझ में आ गया कि मेरी जो योजना है उसको अब इन लोग क्या करेंगे, पूरी करेंगे। इसलिए अपना किस में चला गया, विश्राम की दशा में। आप देखो ना, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास छोड़ जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो। तो वैसे ही परमेश्वर जो है, 6ठे दिन जब मनुष्य को बनाया तो सारी अथॉरिटी, अपना जो अधिकार था, जो सृष्टि जो रचना थी, वो सब कुछ को किसके हाथ में दे दिया, मनुष्य के हाथ में दे दिया। और मनुष्य के हाथ में दे करके एकदम
रिलैक्स हो गया, अब विश्राम करना है। वैसे ये क्यों हो रहा था? वैसे ये क्यों हो रहा था? क्योंकि परमेश्वर जो है अपनी योजना में हमारे जीवन को बड़े तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, और इस बड़े तरीके को इस्तेमाल होने के लिए आपको और मेरे को शून्य में जाना पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह का उदाहरण परमेश्वर ने रखा है हमारे जीवन के लिए गौ आदर्श, कि हम उस दशा में जाए। अब वो फिजिक मेंटली बोलने से आपके पड़ोसी, आपका पति, आपके आपसे आपके रिश्तेदार, और जिस झुंड में आप जाते हो वहां हर एक जगह से आपको क्या लगेगा? आपको मेंटली टॉर्चर मिलेगा। आपको लगेगा मेरी बात कोई नहीं समझता, सबके लिए मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, कोई मेरा नहीं सुनता, मेरा नहीं समझता, मैं मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में जब आप प्रभु को देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। यीशु मसीह जब सेवा काल में थे, तो यीशु मसीह उनको बता रहे थे, समझाना चाह रहे थे कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं था। वो मानते ही नहीं थे कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की ओर से आया। कितना मेंटली उनको कितना सहना पड़ा होगा, सोचो कि सामने वाला बोल रहा है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूँ, चिन्ह और चमत्कार भी दिखा रहा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, सब कुछ करने के बाद भी सामने वाला स्वीकार नहीं कर रहा है। कितना मेंटली होते होंगे। और तब वो जाकर के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते थे रात रात भर, क्योंकि सामने वाले कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं रहा कि वो कौन है। फिजिकली फिजिकली भी प्रभु ऐसे लोगों को आप आपके जीवन में परमेश्वर अलाउ करता है कि आप शून्य की दशा में चले जाओ। यीशु मसीह की सेवा काल में देखो फिजिकली कहाँ तक चला गया। बोलता है उसका चेहरा भी मनुष्य का सा ना जान पड़ता था। ऐसी कंडीशन में परमेश्वर उसको जान दिया। इसका मतलब प्रभु क्या हमको भी चाहता है कि हम ऐसी कंडीशन में जाए? नहीं, वो दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। अब हमारे साथ रह करके हमको उसमें उसमें कंफर्ट जोन जोन में रहना है, उसके साथ रहे। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ रहे। हाँ, तकलीफ होती है, परिवार वाले जब तकलीफ देते हैं तकलीफ होती है, शरीर में जब बीमारी आती है तकलीफ होती है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि 1 महीना तक अय्यूब के जीवन में ये दशा रही कि उसको फोड़े का झेलना पड़ा। पर वो 1 महीना उसके लिए कितना कठिन रहा होगा, जिसमें परमेश्वर भी उसको कोई आवाज नहीं दे रहा है। वो परमेश्वर जो उसके साथ चल रहा था आज उसको आवाज नहीं दे रहा है, उसको कुछ नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है। इसका मतलब परमेश्वर गलत था? नहीं, परमेश्वर वहां पर उसके दूने आशीष के इंतजार में चीजों को लाने के लिए चुपचाप बैठा था। तो परिस्थितियां हमारे जीवन में ये सब आने देता है परमेश्वर, ताकि हम शून्य में जाएं। और शून्य में जाने के लिए यहीं पर फंसते हैं। यहीं पर हम शैतान के चंगुल में आ जाते हैं। यहीं पर हम संसारिकता की ओर देखते हैं कि अरे यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, कितना दुख उठाना पड़ता है। यदि हम संसार में चलते तो सब लोग हमारे साथ काम करते। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। मेरे पास मेरी शादी के समय में मेरे माता पिता ने जो सोना दिया था उसको मैंने अपने माँ पिताजी को दे दिया था। तो उन लोगों ने वो सोना वोना सब बेच दिया। और उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझसे बोला कि पैसे की जरूरत है। तो मैंने बोला पैसा तो नहीं है मेरे पास, ये सोना जो है उसी को देख लो आप। तो एनटीपीसी की क्वाइन थी वहां पर उसमें। तो मैंने सोचा कि ये एनटीपीसी की क्वाइन को बेच करके पैसा ले लेंगे। पर ऐसा हुआ कि उन्होंने जितने भी गहने थे वो सब बेच दिए मेरे पिताजी ने। तो मेरे पास कुछ था नहीं। तो शादी के समय में जब जाना रहता था, हम लोगों को शादी होती थी घर में, मेरे पास कुछ था नहीं। तो मैं ऐसी चली जा गई एक बार।
तो जब एक बार गई तो मेरी ननद ने अ, किसी और के सामने मुझे, उसको लगा होगा नहीं लगा होगा मुझे पता नहीं, पर मुझे फील हुआ कि मैं जलील हो गई, क्योंकि मैंने वो चीज पहनी नहीं थी, तो क्योंकि मेरे पास था नहीं। तो जब मैं वापस आई वहां से तो मैं खूब मतलब अंदर से मुझे बहुत दुख होने लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और इन लोगों के पास जाना है, मतलब उस तरीके से इन लोगों के तरीके से पहनना ओढ़ना पड़ेगा। तो एक बार फिर दोबारा शादी हुई, शादी का निमंत्रण आया। तो भैया मैंने भैया को बोला कि देखो अब तो मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि उनके जगह में जाने के लिए उनके तरह से होना चाहिए। कहीं मीटिंग जाएंगे तो वहां पर तो अपन जैसे रहे वैसे चल जाता है, परंतु अगर उनके रिश्तेदारियों में शादियों में जाओगे, और इनके यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है मेरे ससुराल में, तो वहां पर तो आपको गहने पहनना है, और नहीं पहनेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो भैया ने बोला कि तुमको तो सोने की सड़क पे चलना है इसको क्या करोगी, इससे कोई मतलब थोड़ी ना। तो मैंने बोला वहां उन लोगों को कौन समझाएगा कि सोने की सड़क पे चलना है, उनको तो समझ में आना नहीं है कि सड़क पे, सोने की सड़क पे हम चलेंगे। भाई जो संसारिक लोग हैं उनको क्या पता है कि सोने की सड़क पे चलना है। पर वो जो मेंटली टॉर्चर रहता है ना, वो जो स्थिति रहती है वो बहुत कठिन होती है, जहां पर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, परमेश्वर के वचन की ओर देख रहे हो, और फिर संसार में देखते हो तो आपको लगता है कि अरे अगर हम लोग इस तरह से जीते ना तो हम लोग ऐसे कर सकते थे, हम लोग इनके साथ रह सकते थे। वो चाहते हैं कि हम उन्हीं के जैसे जिए, उन्हीं के समान रहें, पर हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है उनके समान जीना। कैसे करेगा आदमी? अब उस समय परमेश्वर का प्रेम जो है हमको खड़ा करता है। और ये तो मोरी सिस्टर तो है अभी, उससे पूछना। एक बार मेरे पास कुछ नहीं था तो बेचारी बोलने लगी मेरा चैन पहन के चले जाओ तो मैंने बोला नहीं 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 नहीं, है ना मोरी सिस्टर वो सब जानती है। तो जी। वो बेचारी अपना मेरे को दे रही। पर मैं एक चीज जानती हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो ना, आज के डेट में उनकी स्थिति और मेरी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। जिन लोगों ने मुझे जलील किया उन लोगों के पास वो चीजें नहीं रही, और मेरे पास परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दे दी। तो एक बात हमेशा मैं इसको डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि जब आप परमेश्वर की ओर देखते हो वो समय कठिन होता है, प्रभु का क्रूस उठाना बहुत कठिन कठिन लगता है। पर जब आप मसीह के प्रेम को देखोगे ना अपने जीवन के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं ये बहुत आसान है। उसी प्रकार जब आप फिजिकली आप देखोगे कि बहुत कठिन है। अभी मैं आपको फिजिकली बता रही हूँ। अभी मैं गई और मेरा रेगुलर चेकअप होना था। रेगुलर चेकअप हुआ। रेगुलर चेकअप होने के लिए सारा टेस्ट वेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद मेरे को इको कराने जाना था। इको कराने जाने के टाइम में चूंकि ब्लड लेते हैं ना खाने से, जब आप एम्प्टी स्टमक रहते हो तब, और फिर भर जब आप खाना खा लेते हो उसके बाद हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर उगर का जो भी है। तो मेरा खाने का टेस्ट बिना खाए का टेस्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो आप खाना खा लो। तो बोले नहीं पहले इको कर लेते हैं कुछ, फिर उसके बाद नाश्ता करना। जब हम इको वाले चैम्बर में गए, वहां पर बहुत भीड़ थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। तो भैया ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं अपन नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद आएंगे और उसके बाद इको करवाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग नाश्ता करने गए। नाश्ता किया उसके बाद भैया ने बोला कॉफी पियोगी, क्योंकि मुझे कॉफी पसंद है। तो मैंने बोला हाँ पीऊंगी। उसके बाद मैंने क्या किया, कॉफी पी लिया। कॉफी पी लिया और मेरा बीपी जो है 170 से ऊपर 74 चला गया। मैं इको करवाने आई। जैसे इको करवाने गई, डॉक्टर देख के डर गया।
लड़की जो बीपी ली वो डर गई, बोली आपका तो इको नहीं हो सकता। बोले क्या हुआ? बोले नहीं नहीं हम बाद में करेंगे, आपके साथ जो है उसको भेज दीजिए। कुछ नहीं बताया उन लोग मेरे को, और मेरे जीभ में उन्होंने टेबलेट डाली और मेरे को बोला आप बाहर बैठो और आपके साथ जो आए हैं उनको भेज दो। और फिर उसके बाद भैया को अंदर बुला लिया। मुझे लगा कि कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल हो गया है, इसलिए इनको बुला रहे। इस बीच मेरी दशा मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को बीपी था और मेरी मम्मी को शुगर। तो मैंने बोला कि मैं तो जानती हूँ कि आपने क्रूज पर मेरे पाप ले करके और क्रूज पर आपने मेरी व्यवस्था के श्राप को खत्म किया है, तो जेनेटिक जो भी है वो मेरे जीवन में नहीं हो सकता है ना। तो ये कैसे मेरा इको नहीं कर रहा है, और कैसे मेरा बीपी इतना हाई है कि मैं इको नहीं कर सकती। और मैं चैम्बर के बाहर बैठ करके मैं केवल इसी बात को बोल रही थी परमेश्वर को कि मेरा बीपी क्यों इतना हाई कर दिए हो, मैं कैसे करूंगी, इको नहीं होगा तो। और फिर उसके बाद फिर मेरे को आ, अब देखो सारा दिमाग में जा रहा है इधर उधर कि एंजियोप्लास्ट एंजियोग्राफी है ना, सब कराना पड़ेगा ये वो दुनिया में। पर मैं उस समय परमेश्वर का वचन और प्रभु के प्रेम को, उस समय मैंने हॉस्पिटल में परमेश्वर की उपस्थिति को पाया और मैंने बोलना शुरू किया, नहीं आपका प्रेम मेरे जीवन के लिए है, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, आपके राज्य के लिए बहुतों तक आपके वचन को पहुंचाना है। और ऐसे मैं बोलती रही। और उन्होंने बोला था कि रेस्ट करना, पर मैं रेस्ट ही नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर ऐसा होता है कि जब आप टेस्ट करवाते हो तो एक के बाद आपको यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूमना पड़ता है कि ये टेस्ट खत्म हो गया तो आंख वाली के पास जाना है, दांत वाली के पास जाना है, इसके पास जाना है, उसके पास जाना है। तो रेस्ट तो मेरा कुछ हुआ नहीं वहां। उन्होंने बोला था कि गोली डाल दिया, अब रेस्ट करना, कोई रेस्ट पूरा घूम लिए। घूमने के बाद में लास्ट में मैं उसके चैम्बर में गई। चैम्बर में गई, जैसे ही मैं वहां पर बैठी, क्योंकि मैं इतने देर से परमेश्वर के वचन को बोल रही थी, जैसे ही मैं वहां बैठी तुरंत इमिडिएटली उसने मेरा बीपी लिया। मेरा बीपी बिल्कुल डाउन हो गया। बोले अब आप चढ़ जाओ इको मशीन में। मैं इतना खुश हुई, मैं इतना खुश हुई, मैं बता नहीं सकती आपको कि वास्तव में परमेश्वर का वचन उस समय तक मुझे ये सिखाना चाह रहा था कि मैं और कैसे परमेश्वर के कामों को देख सकती हूँ अपने जीवन में। और फिर उसके बाद मैं इको मशीन में खड़ी हुई। बेचारा डॉक्टर देखने लगा कि इतना तो इसका बीपी हाई था, अभी इसका क्या होगा। बोलता है मैडम अगर कुछ भी आपको होता है ना तुरंत मेरे को बताना, मैं मशीन बंद करवा दूंगा। मैंने बोला ठीक है। अब वो स्पीड ऊपर स्पीड, स्पीड ऊपर स्पीड बढ़ाया जा रहा है और मेरे से बोल रहा है आपको कुछ नहीं हो रहा है। मैं बोली नहीं, हाथ में केवल स्वेटिंग हो रही है मुझे बहुत। तो बोलने लगे अच्छा हम आपको पेपर दे रहे हैं, ये टिश्यू पेपर, आप इसको हाथ में रखो। और मैं चलते चलते, और लड़की बोल रही है पता नहीं ये रुक ना जाए, पता नहीं ये इनका बीपी हाई था और ये हाथ छोड़ दे। और दोनों बात कर रहे हैं डॉक्टर के साथ, वो नर्स बात कर रही है। पर मैं चलते चलते मैंने हाथ में पेपर लिया, मैंने एक हाथ को पकड़ा, फिर दूसरे हाथ से मैंने पेपर लिया। फिर उसके बाद जैसे ही मैं बाहर, मशीन बोलने लगा कि अब हम और तेज करेंगे, करें? मैं बोले हाँ करिए। और फिर जितना तेज उसने किया मैंने चलना शुरू किया, मैं करती गई। और उसके बाद फिर उसने मेरा हार्ट चेक किया, बोला बहुत बढ़िया है, सब सही है तो मैं प्रभु का धन्यवाद करी उस समय की। देखो वो एक पर्टिकुलर टाइम था जो बहुत ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा। पर जब आप प्रभु के प्रेम में जब जाते हो ना, तो आप फिर परमेश्वर की ओर देखने लगते हो। आपको फिर कुछ नहीं दिखता, कौन है क्या है कुछ नहीं दिखता, केवल आप परमेश्वर के वचन की ओर देखते हो। तो ये मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा है, उसी को मैं आपके साथ बांट रही हूँ कि मसीह के साथ क्रूस पर जाना मतलब मैं खत्म कर देना, मैं पूरी रीति से खत्म। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं। सामने वाला आपका विरोध कर रहा है
एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। यीशु मसीह के चरित्र को देखो। यीशु मसीह भी कितना दुख सहा। यीशु मसीह को कितना लोगों ने बोला, है ना, कितना लोगों ने बोला, पर उसको पिता दिख रहा था। उसको पिता दिख रहा था, हमको यीशु दिख रहा है ना। और हमको केवल यीशु की ओर देखना है, जहां पर हमारी सारी समस्या का समाधान है। लोग आपको बोलेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे, ये सब कुछ शैतान की ओर से परमेश्वर ने परमिट किया है उसको। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन्हें पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वो पाप नहीं करते, और परमेश्वर उसको बचाए रखता, और वो दुष्ट उसको छू नहीं सकता। तो यदि मेरे जीवन में बीमारी आ रही है, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे टॉर्चर कर रहा है मेंटली, ऐसे लोग हैं जो मेरे को समाज में टॉर्चर कर रहे हैं, ये सब स्थितियों में परमेश्वर उनको परमिट किया है कि मेरे बेटे के पीछे जाओ, तब वो उन लोग हाथ लगा रहे हैं। इसको सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह के में देखो। यीशु मसीह क्या बोलता है, यदि परमेश्वर ने तुझे ये अधिकार न दिया होता तो तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि अगर मैं चाहूं तो मैं अभी 12 पलटन स्वर्गदूतों का बुला सकता हूं और परमेश्वर काम कर देगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा तुझ पर कोई अधिकार न होता जब तक पिता पिता ने तुझे ये अधिकार दिया है। तो परमेश्वर जो है आपके और मेरे जीवन में इन सब स्थितियों को आने देता है, ताकि मैं और आप बहुत मजबूत बने। आप देखो ना, वो 10 कोढ़ी थे। क्या प्रभु यीशु मसीह जब और कोढ़ी आए तो प्रभु प्रभु ने बोला कि मैं तुम क्या चाहते हो? बोले ये कि हम शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुआ और वे क्या हो गए? शुद्ध हो गए। पर जब 10 कोढ़ी आए तो प्रभु ने नहीं बोला आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मैं जो जी बोल, जी जी। है ना। हाँ जी। जब 10 कोढ़ी आए तो प्रभु ने ये नहीं बोला चलो ठीक हो जाओ, ऐसे बोला क्या? नहीं, बोला जाओ अपने आप को दिखाओ। तो हर एक कंडीशन जो है वो परमेश्वर अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में हमारे इसमें आने देता है ना, ताकि हम जो है उसके उसकी चीजों को सीखें। अगर वहां पर वो 10 कोढ़ी जो है उसको इमिडिएटली चंगा कर देता, तो हम ये नहीं सीख पाते कि धन्यवाद परमेश्वर के, जब हम धन्यवाद करते हैं, है ना, तो हमारी चंगाई बनी रहती है। और परमेश्वर हमको कैसे परिस्थितियों में जाने देता है, ताकि हम वहां पर परमेश्वर की महिमा को देखें। इसलिए बोलता है क्या 10 चंगे नहीं हुए, बस केवल एक आया, बोलता है ना। तो वो जो एक आया, उससे परमेश्वर सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया यहाँ पर परमेश्वर को क्या चाहिए, हमारी चंगाई के बाद क्या चाहिए उसको? धन्यवाद चाहिए। वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस चलता है ना। बलिदान चढ़ाना मतलब क्या है? क्या बोलता है, जाओ अपने याजकों को दिखाओ अपने आप को और बलिदान चढ़ाओ। तो बलिदान क्या था? बलिदान क्या था बताओ, फिर प्रार्थना करें। हम्म, बलिदान क्या था? परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है ना। फिर बोलता है स्तुति रूपी बलिदान उन होठों का फल जो अपन कल देख रहे थे, उसके नाम का अंगीकार करते हैं, सर्वदा चढ़ाया करें। तो उनको जाते जाते क्या करना चाहिए था? धन्यवाद देना था। वो धन्यवाद देते जाते और वो बलिदान होता, आत्मिक बलिदान। उस समय तो वो शरीर के रूप में याजकों को दिखा करके जो ठहराया हुआ बलिदान नियम रहता था उसको उन लोग चढ़ाते थे। अगर पैसा वाला है तो पशु चढ़ाता था, कम पैसे वाले हैं तो पक्षी चढ़ाते थे, ऐसा काम करना पड़ता था, है? पर वहां पर क्या था? बलिदान चढ़ाना था। आज के समय में हमको क्या करना है? आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। तो परिस्थितियां कैसी भी हो, कोई भी हो, आपको और मेरे को क्या बोलना है? प्रभु आपका धन्यवाद। इन सब स्थितियों से आप मेरे जीवन को संभाल रहे हो। जैसे आपने यीशु को इस पृथ्वी पर रहते समय अपने साथ चलाया, है ना, हर एक स्थिति में। और जैसे चेलों को आपने अपने साथ चलाया, वैसे ही आप हम लोग को भी अपने साथ चला रहे हो।
जब आप पिता के और प्रभु यीशु मसीह के मुख को देखोगे ना, तो सारी समस्या का समाधान आपको इस वचन में मिल जाएगा। बस इसको आपको देखने के लिए आंख चाहिए, बस आंख चाहिए। और आंख दिखाने के लिए हमारे जैसे लोगों को परमेश्वर ने रखा है, जो झेल झेल के आपके पास एकदम सामने रख दे रहे हैं कि हाँ देखो ऐसे करोगे तो आपको फायदा हो। पर हम लोगों ने आ, अब मुझे जो सिखाया उन लोगों ने झेला, उन लोगों ने बहुत सी चीजें सफर की और उसके बाद मुझ तक पहुंची। फिर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ इसी को। तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस में बहुत अच्छा बोलता है पौलुस, कल अपन देखेंगे इसको। तिमुथियुस को सिखा रहा था ऐसे लोगों को बता जो विश्वासियों को सिखा सके, है ना। तो परमेश्वर इन सब स्थितियों में हमको गुजारता है ताकि आने वाले लोगों को आप और मैं सिखा सके। परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है ना, ताकि हम आने वाले जनरेशन को उन सब बातों को सिखा सके जो इस वक्त हम सीख रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, किसी के काम आपके कामों के बराबर नहीं। सारे राज जिसे आपने बनाया आपके सामने आकर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपके न्याय के काम प्रकट हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आप अपनी सामर्थ को काम में लाकर पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ प्रभु, राज्य आपका है राजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन को इस पृथ्वी पर रखा है और आप चाहते हैं कि जिस काम को आपने किया है उस काम को पूरा करें हम। इसलिए पवित्र आत्मा, आपने हमारे अयोग्यता के बाद आपने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि यीशु मसीह उस काम को पूरा करे। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और वो हमें आदर्श देकर चला गया ताकि हम पवित्र आत्मा में होकर आपके उस काम को पूरा कर सकें, जैसे आपने यह पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में कहा है। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने शत्रु को आपके चरणों की चौकी पर चरणों के पांव की पीढ़ी में देखना चाहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को जिसे आपने चुनकर यहाँ पर रखा है, आज के दिन में प्रभु उनके जीवन के लिए मैं वो अभिषेक मांगती हूँ जो आपके उस अधूरे काम को, उस मनसा को प्रभु जी, उस मनसा को पूरी करने के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंप सके। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपका वचन कहता है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे न हो ले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र आत्मा, हम में से प्रत्येक की मदद करें जो इस वक्त इस जूम में जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा उन्हें ऐसा अपने सामर्थ्य हाथ में स्पर्श करें ताकि हर एक प्रभु शून्य शून्य की दशा में जा सके और वहां से निकल करके आपकी महिमा को प्रकट कर सके, ताकि बहुतों के जीवन में आपका उद्धार का काम पूरा हो। आप चाहते हैं प्रभु, आपके लोगों के जीवन से एक बड़ी योजना आपने बना के रखी है ताकि प्रभु बहुतों के जीवन में उद्धार का काम पूरा हो। पवित्र आत्मा, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। फिर से इस देश को आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। आंखें यीशु के नाम में खुल जाए, अंधकार यीशु के नाम में मिट जाए, भ्रमित करने वाली आत्मा को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते हैं। और प्रभु जी, बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में लोगों के जीवन के लिए खोल देते हैं ताकि वे सत्य को जाने और सत्य हर एक के जीवन को स्वतंत्र करे। पवित्र आत्मा, हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में दे देते हैं यीशु के नाम में। प्रभु पवित्र आत्मा, आपकी दया और आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में बना रहे। हाँ प्रभु, वचन में हर एक दृढ़ किया जाए ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, आपके अनुग्रह में बढ़ने पाए ऐसी दया चाहते हैं। कल का दिन प्रभु हम आपके साथ जीना चाहते हैं यीशु के नाम में। प्रभु, आपके मुख के प्रकाश में हर एक चल सके ऐसी दया चाहते हैं। शाम की आराधना में भी प्रभु आपकी उपस्थिति चाहते हैं। यदि आपका आना हो जाता है तो हम आपके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं, और यदि आपका आना रुका हो प्रभु तो कल का दिन हम आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। इस सप्ताह के दूसरे दिन प्रभु आपने हम में से प्रत्येक की मदद की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में जो बीमार है वो यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ हर एक के जीवन को स्पर्श करे, हर एक की स्थितियां और परिस्थितियां बदल जाए राजा, और आपके अनुग्रह को हर एक यीशु के नाम में देखने पाए। ओ प्रभु, आपकी महिमा को हर एक देखने पाए। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार करे ताकि हर एक दशा में प्रभु आपको धन्यवाद कर सके।
सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद कि इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। एक बात मैं बोल के समाप्त करूंगी। जब मैं उन दिनों अपने बच्चे को संभाल रही थी और शुरुआती दिनों में जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, उन दिनों ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि प्रभु मुझे यहाँ तक पहुंचाएगा। कुछ दिखता ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। बस वचन को सीखने की भूख थी। और वचन, कहीं भी मीटिंग हो रही है हम लोग चले जाते थे आप भजन वचन सीखने के लिए, क्योंकि वचन सीखने की बड़ी भूख और प्यास थी। तब तक ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि प्रभु मेरे जीवन से इतना ऐसा काम उस क्षेत्र में कर लेगा, मुझे नहीं पता था। तो मैं आपको ये एक शुभ संदेश बताना चाहती हूँ कि आज हो सकता है आपको लग रहा हो कि पता नहीं मेरे जीवन से क्या परमेश्वर की इच्छा है, मैं तो केवल घर में हूँ और बच्चा बच्चा संभालना है, और यदि आप काम करते हो तो नौकरी करना है, बस यही है। और पता नहीं प्रभु ने मेरे जीवन के लिए, कभी मैं पढ़ रही हूँ या मैं नौकरी की तलाश में हूँ या मैं नौकरी कर रही हूँ या मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो पता नहीं मेरे जीवन में कोई परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप ईमानदारी से विश्वास योग्यता के साथ उस क्रूज को उठाए हुए अ, चलोगे, है ना, उस मैं की दशा को खत्म करने के लिए डेफिनेटली परमेश्वर आपको अपने अपने क्षेत्र में बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करेगा। और क्योंकि हर एक के जीवन से परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करे। सबको गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं। कैसे दीदी? जय यीशु की। दीदी, हाँ बोलो। प्रेयर करवाना था। ये भीटा जो हम लोग के एरिया में है, वहां से दीदी सुअर लोग कहना आते हैं, तो सब हम लोग का मक्का सब नष्ट कर जा रहे हैं। सुअर लोग मक्का नष्ट कर रहे हैं? हाँ हाँ जी दीदी। अच्छा चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपके अनुग्रह को राजेश के परिवार के लिए और वैसे बहुत सारे परिवारों के लिए जहां पर इस तरह की समस्या है, प्रभु हम आपकी ओर आपके पास आते हैं। पवित्र आत्मा, जो आपके बच्चे हैं, आप उनके जीवन की सुरक्षा के लिए आप जिम्मेदार हैं। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु इनके खेतों की भी रक्षा आपके द्वारा और आपके दूतों के द्वारा की जाए, ताकि इनका खेत सुरक्षित रहे उन सुअरों के कारण से। और सुअरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और आज्ञा देते हैं उन्हें कि इनके गांव से चला जाए, जहां पर जिस जिस स्थान को आपने उनके लिए रखा है जंगल में, वो उसी स्थान में वो रहें। ऐसी घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा, उन सुअरों को हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि वो इनके खेत में घुसने ना पाए। पवित्र आत्मा अपने वचन को दृढ़ करे और अपने नाम की महिमा को प्रकट करें यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जय जय यीशु। राजकल प्रातः दीपो पहला केस था, दूसरी पत्नी केस करी थी, तो फिर पुलिस वाले लेके आ गए, उनको थाना में बैठा दिए। किसको? तो राजेंद्र को? हाँ, वो लास्ट में देर हो गया, फिर ले जाए थाने में ले गया। कल फिर इसी कोर्ट में, रात में वही थाना में है। मैं उसको बोली थी कि उसकी पहली बेटी का तुमको पूरा पालन पोषण करना है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही तो कर नहीं कर पा रहे थे ना। अब कोर्ट वो पूरा बोलता है, पूरा पैसा जमा करवाए बोलते हैं। मैं उसको पहले ही बोली थी, जब मेरे पास आया था वो, तो मैं उसको पहले ही सलाह दी थी कि देख राजेंद्र, इस बच्ची के साथ पूरा न्याय होना चाहिए, तुम लोगों की गलती से उस बच्ची का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब प्रभु जाने क्या है कैसा है, चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु हम राजेंद्र के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके पाप अधर्म और अपराध को क्षमा कर दें और उसके जीवन के लिए उपाय करें, ताकि वो इन सब समस्याओं से बाहर निकल सके। हम जानते हैं प्रभु कि जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को लाता है, और हमारी अभिलाषाओं के कारण से हम इन सब समस्याओं में फंसते हैं। इसलिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा
राजेंद्र के पाप धर्म और अपराध को क्षमा करें और उसके लिए उपाय करें ताकि वो इन सब स्थितियों से बाहर निकल सके। आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा यीशु के नाम में पूरी की जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ। चलो कल मिलते हैं, सबको जय यीशु।